भागवत पुराण के अनुसार बलराम या संकर्षण को भगवान विष्णु का शेष अवतार माना जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु का अंश माने जाने वाले शेषनाग उनके हर अवतार के साथ अवश्य धरती पर आते हैं। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में शेषनाग ने बलराम जी के नाम से अवतार लिया था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल दिलीप X2 पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में हम जानेंगे बलराम जी के जीवन और मृत्यु का रहस्य। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान बलराम ने राक्षस प्रलंब का वध किया। शारीरिक शक्ति। बलराम को अपनी शारीरिक शक्ति के लिए जाना जाता था, जो कि भगवान कृष्ण से भी अधिक थी। युद्ध कौशल। बलराम एक महान योद्धा थे और उन्हें युद्ध कौशल में महारत हासिल थी। हथियार चलाने की क्षमता। बलराम को हर चलाने में महारत हासिल थी, जो कि उनका प्रमुख हथियार था। बलभद्र या बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, जो रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। बलराम, हलधर, हलायुद्ध, संकर्षण आदि इनके अनेक नाम हैं। उनका नाम राम रखा गया था, लेकिन उनकी महान शक्ति के कारण उन्हें बलराम, बलदेव या बलभद्र कहा जाता था, जिसका अर्थ है शक्तिशाली राम। उनका जन्म श्रावण पूर्णिमा को हुआ था, जो रक्षाबंधन के अवसर के साथ मेल खाता है। बलराम का जन्म वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी से हुआ था। हिंदू पौराणिक कथाओं में बलराम कृष्ण के बड़े भाई हैं। उन्हें बलदेव, बलभद्र और हलायुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। द्वापर में बलराम और त्रेता युग में लक्ष्मण शेषनाग के अवतार रहे हैं। शेषनाग का अवतार होने के साथ साथ बलराम बहुत सुंदर थे। वह सुंदर होने के साथ साथ बलशाली भी थे। द्वापर युग में बलराम का नाग कन्या रेवती से विवाह हुआ था। कृष्ण और बलराम की वर्तमान आयु 24 और 32 वर्ष है। सही उत्तर 24 वर्ष और 32 वर्ष है। भागवत पुराण के अनुसार बलराम या संकर्षण को भगवान विष्णु का शेष अवतार माना जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु का अंश माने जाने वाले शेषनाग उनके हर अवतार के साथ अवश्य धरती पर आते हैं। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में शेषनाग ने बलराम जी के नाम से अवतार लिया था। बलराम ने युद्ध में किसी का पक्ष लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने दुर्योधन और भीम को गदा युद्ध की कला सिखाई थी और वे उन दोनों से बहुत प्यार करते थे। भगवान श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक ने देखा कि बलराम जी के मुख से एक विशाल नाग बाहर निकल रहा है। समुद्र उस नाग की स्तुति कर रहा है। कुछ ही समय में वह नाग सागर में समा गया। इस तरह बलराम, जो शेषनाग के अवतार थे, शरीर त्याग कर क्षीर सागर में चले गए। भागवत पुराण में वर्णित है कि बलराम ने युद्ध में भाग लिया, जिससे यदुवंश के शेष भाग का विनाश हो गया और कृष्ण को लुप्त होते देखकर वे ध्यान मग्न अवस्था में बैठ गए और इस संसार से चले गए। कुष्ठ रोग का अभिशाप। महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार सांब की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि कुछ ऋषियों ने उसे श्राप दिया था कि वह अपने पिता के हाथों मरेगा। कहानी के दूसरे संस्करण में सांबा ने अपने पिता की अनुपस्थिति में अपनी सौतेली माताओं को बेवकूफ बनाने और उनके साथ शरारत करने के लिए अपने रूप का इस्तेमाल किया। वहीं पर उनको एक भील ने भूलवश तीर मार दिया, जो कि उनके पैरों में जाकर लगा। इसी को बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने देह को त्याग दिया। बलराम भी समुद्र में जाकर समाधि ले लेते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक ने देखा कि बलराम के मुख से एक विशाल नाग बाहर निकल रहा है, तो समुद्र उस नाग की स्तुति करने लगा। कुछ ही समय में वह नाग सागर में समा गया। इस तरह बलराम ने शरीर त्याग कर क्षीर सागर में चले गए। विष्णु पुराण में इस घटना के बारे में बताया गया है कि यादवों के बीच हो रहे आपसी संघर्ष के बीच निराश होकर बलराम सागर तट पर ध्यान लगाकर बैठ गए थे। बलराम के बारे में कुछ और बातें। बलराम रोहिणी और वासुदेव के पुत्र थे। उन्हें गदा दंड के नाम से जाना जाता था। लोग उन्हें दंड नंदन कहते क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने उन्हें अजेय होने का वरदान दिया था। कभी कभी बलराम को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक माना जाता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इसी तरह की रहस्यमय वीडियोज में। मैं आपका दोस्त दिलीप सुथार।